नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कंगना रनावत को खुलेआम एक गुंडे की तरह धमकी दी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि जिस तरह से कंगना ने मुंबई पुलिस की तुलना की है, ऐसे में उन्हें महाराष्ट्र और मुंबई में रहने का कोई हक नहीं है। अनिल देशमुख के इस बयान पर कंगना ने करारा तंज कसा है। मंत्री जी आग उगल रहे हैं तो फिर एमएलए साहब कैसे पीछे रहते। मुंबई के एमएलए सरनायक ने तो ट्वीट करके ये तक कह दिया कि कंगना अगर मुंबई आई तो हमारे वॉरियर्स उसका मुंह तोड़ देंगे। एमएलए साहब की भाषा देख रहे हैं आप। कंगना ने इन धमकियों पर क्या कहा, ये जानने से पहले आपको बता दूं कि कंगना रनावत ने मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े किए थे। ये खुलासा किया था कि बॉलीवुड के ज्यादातर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ड्रग्स लेते हैं, उनके रिश्ते ड्रग्स कार्टेल से हैं। इस बयान पर महाराष्ट्र सरकार को ड्रग्स माफिया और उन्हें पनाह देने वाली मुंबई पुलिस पर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन ये इतने भड़क गए कि पहले कंगना को धमकी दी, फिर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और अब शिवसेना की महिला कार्यकर्ताओं को कंगना के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन के लिए उतार दिया। हैरानी की बात यह है कि बिहार के एसपी जो सुशांत सिंह केस की जांच करने आए थे, उन्हें तो क्वारंटीन कर दिया गया था, लेकिन महिलाओं के प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गईं। उद्धव ठाकरे सरकार की नाक के नीचे ड्रग्स का कारोबार चल रहा है। पुलिस सोई नहीं है बल्कि उसे बचाने में जुटी है। ऐसे में अगर कंगना ने यह कह दिया कि उन्हें मूवी माफियाओं से ज्यादा मुंबई पुलिस से डर लग रहा है तो क्या गलत कहा। लेकिन संजय राउत को ऐसी मिर्ची लगी। उन्होंने शिवसेना के मुखपत्र सामना में लेख लिखकर कहा कि अगर कंगना को मुंबई में डर लगता है तो उन्हें मुंबई वापस नहीं आना चाहिए। इसके बाद कंगना ने ट्वीट किया कि शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और कहा है कि मैं मुंबई ना आऊं। पहले मुंबई की सड़कों पर आज़ादी के नारे लगे और अब खुली धमकी मिल रही है। ये मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की तरह क्यों लग रहा है। कंगना की ये बातें इसलिए सटीक हैं क्योंकि जब सीएए के प्रदर्शन के दौरान मुंबई में फ्री कश्मीर का पोस्टर लहरा रहा था, तब संजय राउत भीगी बिल्ली बन गए थे। एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इन लोगों ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की पार्टी की जो दुर्गति की है, उससे सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग हैरान हैं। जब शिवसेना की ये हाल है तो एनसीपी से क्या उम्मीद की जाए। इसीलिए एनसीपी की हिम्मत बढ़ गई और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने खुलेआम कंगना को धमकी दे डाली। क्या किसी प्रदेश के गृह मंत्री को इस तरह सरेआम किसी महिला को इस तरह धमकाना शोभा देता है? लेकिन कंगना तो वो आग है जिसमें हाथ डालोगे तो खुद ही झुलस जाओगे। अनिल देशमुख के इस बयान के बाद कंगना ने ट्वीट किया है, ये मेरे लोकतांत्रिक अधिकारों को तय कर रहे हैं। एक ही दिन में पीओके से तालिबान बन गए। तो जो लोग कंगना पर इस बात से तिल मिलाए हुए थे कि उन्होंने मुंबई की तुलना पीओके से कैसे कर दी, अब उनको इस बात से जबरदस्त मिर्ची लगी है कि कंगना ने महाराष्ट्र सरकार को तालिबान बता दिया। आखिर कंगना से महाराष्ट्र सरकार को दिक्कत है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि कंगना ने महाराष्ट्र सरकार की किसी ऐसी नस पर चोट की है कि वह ऐसे तिलमिलाए कि मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गए। महाराष्ट्र सरकार से कंगना की तनातनी तब शुरू हुई जब कंगना ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत में उन्हें न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज उठाई। इसके बाद कंगना ने एक एक करके मूवी माफिया से लेकर बॉलीवुड में ड्रग माफिया तक के सारे धागे खोल दिए। उन्होंने ड्रग मामले की जांच कर रही एनसीबी को मदद की पेशकश भी की, लेकिन इसके लिए उन्होंने अपने लिए सुरक्षा की मांग की, क्योंकि वो जानती हैं कि जिन लोगों के नाम इस माफिया में हैं वो उनकी जान के लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ताकतवर लोग हैं। इसमें कई बड़े नेता और बॉलीवुड के सितारे भी शामिल हैं। कंगना ने कहा कि उन्हें मूवी माफिया से ज्यादा डर मुंबई पुलिस से लगता है। अब सुशांत सिंह केस में जिस तरह से एनसीबी ने ड्रग रैकेट का पर्दाफाश शुरू किया है, उससे साफ है कि मुंबई पुलिस इस ड्रग माफिया को बचा रही थी। इसीलिए कंगना ने मुंबई पुलिस से खुद को खतरा बताया और सुरक्षा की मांग की। लेकिन महाराष्ट्र सरकार को अपने नेताओं और मुंबई पुलिस पर कंगना के इस सीधे हमले से काफी डर लग गया। वो एक तरह से घबरा गई, क्योंकि वो भी जानती है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी और बॉलीवुड के साथ साथ कई नेताओं की भी पोल खुल जाएगी। तो संजय राउत जैसे शिवसेना के नेताओं ने कंगना को मुंबई में न आने की धमकियां देना शुरू कर दी।
जानबूझकर ट्विटर पर कंगना पागल है, हैशटैग कंगना रनावत चल निकल, हैशटैग कंगना रनावत जाहिल है जैसे कैंपेन चलाए गए। यहाँ एक सवाल उनसे जरूर पूछा जाना चाहिए जो खुद को अभिव्यक्ति की आज़ादी के डिफेंडर कहते हैं। वो लुटियन गैंग, वो इनटॉलरेंस गैंग, वो वामपंथी कहाँ छिपे हैं? एक महिला को सरेआम धमकी दी जा रही है, उसे जलील किया जा रहा है, उसे पीटने की बातें की जा रही हैं और इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। क्या अगर शिवसेना बीजेपी के साथ होती तो ये चुप बैठते? अभी तक तो न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में बड़े बड़े लेख छप चुके होते। खैर, इनके दोहरे चेहरे को तो दुनिया काफी बार देख चुकी है। ये चुप हैं क्योंकि इन्हें लगा होगा कि कंगना डर जाएगी, मुंबई नहीं आएगी। लेकिन कंगना ने ट्वीट कर खुली चेतावनी दे दी है। उन्होंने लिखा है कि मैंने देखा है कि कई लोग मुझे मुंबई न आने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं आने वाले हफ्ते की 9 तारीख को यानी 9 सितंबर को मुंबई जाऊंगी। मैं मुंबई एयरपोर्ट कितने बजे पहुंचूंगी इसका टाइम भी पोस्ट करूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। इसके बाद कंगना ने एक और ट्वीट कर बताया कि उन्हें धमकी दी जा रही है कि अगर वो मुंबई आई तो उन्हें पालघर के साधुओं की तरह लिंच कर दिया जाएगा। कंगना ने लिखा कि उन्हें ट्वीट कर धमकी दी गई है कि कंगना को मुंबई में रहने का कोई हक नहीं है, हम उसे मुंबई में घुसने नहीं देंगे, हम उसे पत्थरों और रॉड से तब तक पीटेंगे जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती, ठीक वैसे ही जैसे पालघर के साधुओं को लिंच किया गया था। कंगना ने लिखा कि देखिए कैसे एक ही दिन में इन्होंने खुद को पीओके से प्रमोट कर तालिबान बना लिया है। साथ में कंगना ने उस ट्विटर आईडी को भी टैग किया है जिससे उन्हें यह धमकी दी गई थी, लेकिन जिस आईडी से उन्हें धमकी दी गई वो आईडी अब डिलीट कर दिया गया है। कंगना ने यह भी ट्वीट किया कि अगर आप लोग इसलिए मुझे खुलेआम पालघर के साधुओं की तरह लाठी और पत्थरों से लिंच करने की धमकी दे रहे हैं क्योंकि आपने बेकसूर लोगों की हत्या की और आपका कुछ नहीं बिगड़ा, तो इससे आपकी हिम्मत बढ़ गई है। साथ ही उन्होंने पालघर साधुओं के लिए सीबीआई जांच की भी मांग की है। अब इतना कुछ जानने के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि कंगना ने मुंबई के प्रशासन की तुलना पीओके से की है। जैसी धमकियां उन्हें शिवसेना के नेताओं और उनके समर्थकों से मिली हैं, उसके बाद उन्होंने ये मुंबई प्रशासन की तुलना पीओके से की। अब तो उन्हें जिस तरह सरेआम लिंच करने की धमकी दी जा रही है, उन्होंने मुंबई के नेताओं को तालिबान तक बता दिया है। लेकिन बॉलीवुड के शातिर सितारों ने इसे मुंबई और मुंबईकरों का अपमान बताने की नई साजिश शुरू कर दी है। कंगना ने जैसे ही मुंबई की तुलना पीओके से की, बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज उन पर बरस पड़े। रेणुका शहाणे ने ट्वीट किया, डियर कंगना, मुंबई वो शहर है जहां पर आपका बॉलीवुड स्टार बनने का सपना पूरा हुआ है। ऐसे में हर कोई आपसे इस अद्भुत शहर के लिए कुछ सम्मान की उम्मीद रखेगा। ये काफी दुखद है कि मुंबई की तुलना आपने पीओके के साथ कर दी, जिस पर कंगना ने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट किया, प्रिय रेणुका जी, किसी जगह के गलत प्रशासन की निंदा करने का मतलब उस स्थान की निंदा करना कब से हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप भी खून के प्यासे गिद्ध की तरह इंतजार कर रही थी कि मेरे मांस का एक टुकड़ा मिल जाए। आपसे मुझे बेहतर की उम्मीद थी। वहीं रितेश देशमुख ने ट्वीट किया कि मुंबई हिंदुस्तान है, जिस पर लोगों ने उन्हें जबरदस्त ट्रोल करते हुए कहा कि मुंबई हिंदुस्तान का बस एक शहर है। वैसे कंगना रनावत तो एक अरसे से बॉलीवुड में चल रहे नेपोटिज्म को लेकर मुहिम चला रही हैं, वो भी डंके की चोट पर। लेकिन इससे पहले कभी कोई बॉलीवुड का सितारा इतने खुलकर उनके विरोध में नहीं आया। तो इस बार ऐसा क्या हुआ? सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल आने के बाद कंगना ने बॉलीवुड के ड्रग माफिया को एक्सपोज कर दिया। नेपोटिज्म पर बोलने वाली कंगना ने अब बॉलीवुड में चल रहे ड्रग माफिया पर अपना मुंह खोला है। उन्होंने बोला है कि बॉलीवुड के कई सेलेब्स ड्रग एडिक्ट हैं। कंगना ने यह भी कहा है कि बॉलीवुड के 99% लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं। बस कंगना के इस दावे पर बॉलीवुड के कई सेलेब्स बौखला गए। आपको याद है ना, जब करण जौहर के घर की पार्टी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रणबीर कपूर, विक्की कौशल, मलाइका अरोड़ा जैसे सितारों पर ड्रग्स लेने के आरोप लगे थे। अब कंगना ने खुली चुनौती दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं रणबीर सिंह, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी, विक्की कौशल से विनती करती हूं कि वो अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, जिससे इस अफवाह का खंडन हो सके कि ये लोग कोकेन लेते हैं।
अगर ये इसमें बेदाग निकलते हैं तो ये लोग लाखों युवाओं की प्रेरणा बन सकते हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स माफिया कैसे बड़े बड़े सितारों को ड्रग्स सप्लाई करता है, इसके खुलासे एनसीबी ने शुरू कर दिए हैं। अब कंगना का इस मामले में एनसीबी का साथ देना बड़े बड़े सितारों के तख्त हिला देगा। बस यही वजह है कि बॉलीवुड के बड़े सितारों के गैंग ने कंगना पर हमला शुरू कर दिया। अब जब कंगना पर हमले हो रहे हैं तो सोनम कपूर और स्वरा भास्कर जैसी वामपंथी मंद बुद्धिजीवी कैसे पीछे रहते। सोनम कपूर ने कंगना का नाम लिए बगैर लिखा, मैंने काफी समय पहले पढ़ा था कि सुअर से नहीं लड़ना चाहिए, इससे आप ही गंदे होते हैं और सुअर को मजा आता है। वहीं स्वरा भास्कर लिखती हैं कि सारे इल्जामात के माहौल में एक ही इंसान है जिसकी बातें सुनकर लगता है कि ये सस्ते नशे का असर है। दरअसल बॉलीवुड के नसीरुद्दीन शाह, अनुराग कश्यप, अनुभव सिन्हा, तापसी पन्नू जैसे लोग जिन्हें राष्ट्रवाद, नेपोटिज्म, मूवी माफिया, ड्रग माफिया जैसी बातें करने वाले लोग पसंद नहीं हैं, जो बॉलीवुड की गंदगी के ढक्कन के खुलने से डरे हुए हैं, वो कंगना को हाफ एजुकेटेड, पागल, मौका परस्त बताकर चुप बैठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कंगना रनावत उस बागी की तरह हो चुकी हैं जो मुंहफट हैं, बेखौफ हैं, बिंदास हैं और बॉलीवुड के काले कारनामों को बताने से डरती नहीं हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स और प्रोडक्शन हाउसेस की फिल्में ठुकराने का मादा रखती हैं, जो सच बोलती हैं और जब बोलती हैं तो बड़े बड़े सितारों की पोल खोलती हैं। इसलिए इन लोगों को कंगना का बोलना पसंद नहीं है। वो देशभक्ति की बात करती हैं तो ये लोग उसे बीजेपी का भक्त करार देने लगते हैं। वो नेपोटिज्म पर बोलती हैं तो स्कोर सेटलर कहने लगते हैं। सुशांत की मौत पर बोलती हैं तो मौका परस्त बोला जाता है। ड्रग्स के राज खोलती हैं तो कंगना को पागल बताया जाने लगता है। लेकिन कंगना अब उस मकाम पर पहुंच चुकी हैं जहां बॉलीवुड के मक्खनबाजों के इन षड्यंत्रों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो इन लोगों को इन्हीं के अंदाज में चुप कराना सीख चुकी है। शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार के नेताओं को कुछ गलत फहमी हो गई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कंगना अकेली नहीं है, पूरा देश कंगना के साथ है। 8-10 भाड़े के कार्यकर्ताओं से प्रदर्शन करवा देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कंगना को अगर खरोंच भी आई तो देश भर में महिलाएं सड़कों पर उतर आएंगी। फिर संजय राउत जैसे नेता को मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।